आज हम तैयार कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स गोंद लड्डू। ये बहुत ही पौष्टिक और इम्यूनिटी से भरपूर होते हैं। ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। 100 ग्राम अखरोट की गिरी है, 100 ग्राम गोंद लिया हुआ है, 150 ग्राम काजू लिया हुआ है, 100 ग्राम खरबूजे के बीजे लिए हुए हैं और ये 100 ग्राम छुहारे हैं, 100 ग्राम किशमिश ली हुई है हमने और ये 150 ग्राम बादाम लिए हुए हैं, 100 ग्राम हमने पोस्ता दाना लिया हुआ है और हमने इसमें 500 ग्राम चीनी ली है, 100 ग्राम हमने गरी का बुरादा लिया हुआ है और ये 50 ग्राम हमने मखाने लिए। मखाने हल्के होते हैं इसलिए ज़्यादा है और 250 ml घी लिया हुआ है। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी सब मिलाकर ये 1 किलो के बराबर है। अभी इसमें छुहारे की गुठली निकलेंगी तो ये 100 ग्राम में कम हो जाएगा। सब मिलाकर 1 किलो है तो इसमें हमें चीनी उसकी आधी लेनी, इसलिए हमने 500 ग्राम चीनी ली हुई है और चीनी का आधा हमने घी लिया है 250 ml। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें घी गरम करके हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए पहले हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे, जिसमें हम बादाम, काजू और अखरोट गिरी को भून लेंगे। उसके बाद में किशमिश, छुहारे को हम बीजे निकाल के फिर उसको भूनेंगे टुकड़ों में करके, फिर किशमिश, उसके बाद में पोस्ता दाना और सबसे बाद में गोंद और मखाने। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे और इसमें घी गरम हो गया है। काजू, बादाम और अखरोट को हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट में इन्हें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इन्हें निकाल लेते हैं। हल्का सा कलर चेंज होने लगे और बाहर निकाल लेना है। खरबूजे के बीजे हैं, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। घी अब नहीं लेंगे हम, ऐसे ही रोस्ट करना है इन्हें। इन्हें भी 3 से 4 मिनट में मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। खरबूजे के बीजे जब रोस्ट करेंगे तो चटकने की आवाज़ आने लगती है और ये अच्छे से भून जाते हैं। किशमिश को हम 1 से 2 मिनट तक करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। किशमिश रोस्ट हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। किशमिश को आप चाहें तो बिना रोस्ट किए भी मिक्स कर सकते हैं लड्डू में। ज़्यादा ना भूनें, नहीं तो किशमिश फूल जाती है और जलने भी लगती है। अब 1 टेबलस्पून घी लेकर हम पोस्ता दाना रोस्ट कर लेंगे। पोस्ता दाना भूनते समय फ्लेम मीडियम से लो कर देंगे। पोस्ता दाना रोस्ट हो गया है, यानी कि खसखस। इसे हमने 3-4 मिनट तक भूना है लो फ्लेम में। अब छुहारे को रोस्ट कर लेते हैं। छुहारे के बीजे निकाल दिए हैं हमने। 1-2 मिनट तक इन्हें रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम में। मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट रोस्ट करने के बाद में छुहारे निकाल लेते हैं। अब नारियल के बुरादे को रोस्ट कर लेंगे। सूखा ही रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में।
नारियल के बुरादे को लगातार चलाते रहें, नहीं तो बहुत जल्दी जलने लगता है ये, इसलिए। नारियल का बुरादा रोस्ट हो गया है, 2 मिनट में ही ये भुनने लगा था और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। गोंद को ड्राई भून लेना है गोंद को। इसके बाद हम इसे घी में अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। गोंद को हमने हाई फ्लेम करके 2 से 3 मिनट रोस्ट किया हुआ है और ये फूलने लगा है। अब फ्लेम बंद करके इसको निकाल लेंगे। अब गोंद को घी में भून लेंगे हम। इसके लिए हमने घी लिया है जिसमें आधी कटोरी से कम घी है, 10-12 टेबल स्पून। इसमें गोंद भूनने से पहले घी हाई फ्लेम में अच्छे से हीट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके गोंद हम भूनते जाएंगे। अब फ्लेम मीडियम कर देंगे। घी ज़्यादा गर्म हो तो फ्लेम लो भी कर दें आप, जलने ना पाए गोंद। और ये इस तरह से भुनने के बाद में फूल जाएगा और इसको निकाल लेंगे। दोबारा गोंद डालने में अगर घी कम लगेगा तो थोड़ा सा घी और हम इसमें लेंगे। इसके बाद गोंद को भूनेंगे। फ्लेम फिर हाई कर देंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के, थोड़ा थोड़ा ही डालना है गोंद ताकि अच्छे से भुन जाए। फ्लेम लो कर देंगे। गोंद अच्छे से भुन रहा है, अंदर कच्चा नहीं रहना चाहिए गोंद, इसीलिए इसको पहले हमने रोस्ट किया था, फिर इसको घी में भुना है ताकि अच्छे से फूल जाए। अब हम इसमें मखाने भून लेते हैं। अब सबसे बाद में इसमें मखाने भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे इसी बाउल से लिए थे सब, एक एक बाउल करके हमने सब लिया हुआ है। गोंद आधा बाउल था और घी भी एक बाउल ही लिया हुआ था। मखाने हमने इससे 2 बाउल करके लिए थे, आप चाहें तो 1 बाउल ही रख सकते हैं। मखाने भूनते समय जो घी था वो हमने सब इसमें डाल दिया है और अच्छे से मखाने भून जाने चाहिए, नहीं तो पाउडर बनाएंगे तो इसका अच्छे से नहीं बनेगा। काजू, बादाम और छुहारे ये इसमें एक साथ मिक्स करके हम हल्का सा दरदरा इनको पीस लेंगे। ये पोस्ता दाना, किशमिश, नारियल का बुरादा और ये खरबूजे के बीज, इनको हम नहीं पीसेंगे। गोंद हमने लिया है भूनकर, इसको हम आधा गोंद मिक्सी में पीस लेंगे और आधे गोंद को हम इस तरह से हाथ से क्रश कर लेंगे। गोंद को हम इस तरह से मैसर से क्रश कर लेंगे। बिल्कुल महीन पाउडर ना बनाएं ताकि लड्डू खाने में गोंद का क्रंची टेस्ट आना चाहिए। मखाने भी इसी तरह से हम क्रश कर लेंगे। मखाने आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह से अच्छे से क्रश हो जाएंगे। बिल्कुल पाउडर ना बनाएं और बहुत बड़े टुकड़े भी नहीं रहने चाहिए मखाने के, ताकि लड्डू बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए। ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं।
आधे मखाने हम मिक्सी में पाउडर बना लेंगे, क्योंकि हम इसमें आटे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आधे मखाने हम बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लेते हैं। आधे मखाने का हमने ये पाउडर बना लिया है। आधा गोंद हमने निकाल के रखा था, उसका पाउडर बना लेंगे। आधा गोंद इस तरह से बिल्कुल पाउडर बना लिया है। क्रश किया हुआ गोंद भी इसी में मिक्स कर देंगे। सब एक साथ मिक्स कर लेंगे इसी में। खरबूजे के बीजे हैं, नारियल का बुरादा है, किशमिश, पोस्ता दाना जिसे खसखस भी कहते हैं, सब एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम लड्डू बनाने के लिए चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए 2 कटोरी चीनी ली है, जो कि 500 ग्राम है। चीनी में आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चलाते हुए चीनी से हम चाशनी तैयार करेंगे। 2 से 3 मिनट में चाशनी तैयार हो जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम लो कर देंगे। 1 मिनट तक और चीनी घुलने तक चाशनी तैयार कर लेनी है। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है और चाशनी बनकर तैयार है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हाथ में हल्का सा तार आ रहा है और चाशनी बन गई है। फ्लेम बंद कर देंगे। एक बड़ी थाली में इस तरह से सब हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शुगर सिरप ऐसे मिक्स करेंगे। मिलाते हुए सारी चाशनी इसमें मिक्स कर देंगे। और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसके लड्डू तैयार करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल ठंडा ना होने पाए, नहीं तो लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। अब इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। इस तरह से दबाते हुए गोल गोल लड्डू तैयार कर लेने हैं। अच्छे से दबाते हुए लड्डू बनाएंगे। अगर लड्डू बनाने में इस तरह से करने में दिक्कत हो तो लड्डू ऐसे भी तैयार किए जा सकते हैं और ये आराम से बन जाएंगे। अच्छी तरह से अगर ऐसे दबा देंगे तो लड्डू ऐसे गोल भी हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। गरम गरम में लड्डू अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठंडा नहीं किया है हमने, हल्का गुनगुना ही रखना है। और अगर आपको लगे कि ठंडा हो रहा है तो इसके नीचे एक बड़े बर्तन में किसी कढ़ाई में गर्म पानी रख के इसको उसके ऊपर रख दें तो ये
उसी टेम्परेचर में बना रहेगा जिसमें कि अभी हम लड्डू बना रहे हैं। ठंडा होने पर भी लड्डू आराम से बन रहे हैं क्योंकि हमने आधा गोंद बिल्कुल पाउडर बनाकर तैयार किया था, इसलिए। ड्राई फ्रूट्स गोंद लड्डू बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही पौष्टिक और इम्यूनिटी से भरपूर होते हैं।